हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज योर अभिषेक भैया और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एकेटीयू शेड्यूल चेंज के ऊपर। आप सबको अगर अभी आइडिया नहीं है तो आप जान लो, एकेटीयू ने एक बार फिर से अपनी शेड्यूल चेंज कर दिया। लगातार ये दूसरी बार है। अभी जब 6 तारीख उसकी लास्ट डेट थी तो उस टाइम एकेटीयू ने एक नोटिस निकाला था, 30 तारीख उसकी लास्ट डेट थी तो एकेटीयू ने अपनी नोटिस निकाली कि 6 तारीख लास्ट डेट हो गई है और 6 तारीख कल रजिस्ट्रेशन डेट। जैसे ही इसका ओवर हुआ उसी तरह से फिर से एकेटीयू ने नए रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट डेट आप 15 तारीख अपना लॉन्च कर दिया है बेटा। तो आप सबको बता दूं कि जैसा आपने देखा होगा कि एक अपडेट जो एकेटीयू ने दिया है वो एकेटीयू ने अपना शेड्यूल चेंज कर दिया। आप यहाँ से देखोगे एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो यहाँ इनका शेड्यूल आप रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट का नोटिस आ गया है। इसको ओपन करोगे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे वहाँ पे जहाँ ये नोटिस इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में और क्या क्या देखेंगे। शेड्यूल चेंज क्या है, नई डेट क्या होगी बेटा, और नई डेट के अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कई बच्चों का लगातार सवाल आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, दिक्कत आ रही है, तो उसका प्रोसेस बताऊंगा मैं। और उसमें भी बताऊंगा कि अगर प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सही कैसे करोगे और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है बच्चा, तब तक अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो और कुछ सवाल एकेटीयू से तीखे सवाल हैं जो हम पूछेंगे, अगर आप भी एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। देखो, सक्षम स्तर पर प्राप्त आदेश के क्रम में शैक्षिक सत्र 25-26 में यूपी टेक की काउंसलिंग, बीटेक प्रथम वर्ष की काउंसलिंग पंजीकरण अंतिम तिथि 6 जुलाई 2025 से 25 को विस्तारित करते हुए 15 जुलाई 2025 तक निर्धारित किया जा रहा है। ये है पिछला जो 6 जुलाई आया हुआ है, इसको एक्सटेंड करके अब आपका 15 जुलाई कर दिया गया। ये 7 जुलाई का नोटिस है बेटा, ये ठीक है, ये 7 जुलाई का नोटिस है, देख रहे हो। ये आपका पुराना नोटिस नहीं है, ये सेम नोटिस है। मैं आपको दिखाने वाला था पुरानी नोटिस आपकी 1 तारीख के आसपास को आई थी जिसमें लास्ट डेट 6 जुलाई बताया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे एकेटीयू के ऊपर कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं कि ये दिक्कत क्यों आ रही है, एकेटीयू बार बार डेट एक्सटेंड क्यों कर रहा है। तो भैया एकेटीयू का जो एक्सटेंशन है ना वो कुछ नया नहीं है, उसके रीजन है रजिस्ट्रेशन के, या तो इनमें एनएफ नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका जो काउंसलिंग पोर्टल है वो हर बार गड़बड़ होता है। हर बार इनका काउंसलिंग पोर्टल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। पिछले साल बच्चों को सितंबर तक इन्होंने वेट कराया था, तब जाके इनकी काउंसलिंग शुरू हुई थी। तो इससे कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, या जो डेट एक्सटेंड हो रहा है ना इतना, इससे स्टूडेंट का क्या बेनिफिट होगा, तो मैं बताऊंगा बेटा आपको आप क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट पे बात करेंगे तो अब कट ऑफ पे डायरेक्टली अगर आते हैं तो इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। सवाल क्या है कि कट ऑफ हाई जाएगा या कट ऑफ लो जाएगा, बताओ। अगर आपको आइडिया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना मैं आपको बताता हूं। देखो स्टूडेंट्स, जितने भी आप सब लोगों, अभी जितनी भी काउंसलिंग चल रही है लगभग सबके 2 राउंड से लेके 4 राउंड आ गया है। लास्ट जुलाई तक, कब तक, सबके स्पॉट स्टार्ट हो जाएंगे, तब जाके एकेटीयू अपना मेन राउंड स्टार्ट करेगा। तो जानते हो, ऐसी पैनिक सिचुएशन में हर बच्चा कहीं ना कहीं एज ए बैकअप ऑप्शन देखता है, और जब एकेटीयू इतना लेट कर देता है ना तो वह बच्चा एकेटीयू को छोड़ के कहीं और एडमिशन लेता है। और भारत में इतने मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं कि एक बार कहीं अगर 1 लाख जमा कर देते हैं तो दोबारा से 1 लाख ला पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ जो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चा, वो कट ऑफ लो जाता है और आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है उससे 10-5 हज़ार ज्यादा रैंक तक आपको यहाँ कॉलेजेस मिल जाते हैं। ये तो इस पे इम्पैक्ट जो था वो मैंने बता दिया। मैं टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूंगा, आपका A to Z ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो भी दूंगा और कम से कम टाइम में। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको चेक क्या करना है, आपके पास एक मेल आएगा, या फिर आप जब पोर्टल ओपन करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वहां ओपन करोगे तो आपका तो पहले ये प्रोफाइल को ओपन होगा और प्रोफाइल के बाद ये ऑप्शन आएगा। अगर आप में कुछ त्रुटि होगी तो यहाँ ऑप्शन आएगा चेंज के लिए। क्या ऑप्शन आएगा बेटा,
ये चेंज का ऑप्शन आएगा, चेंज का ऑप्शन कि आप कुछ चेंज कर सकते हो, कुछ गलत होगा रिमार्क में देंगे। और आगे एलिजिबल फॉर काउंसलिंग यहाँ लिख के आ जाएगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। अगर आप एलिजिबल नहीं रहोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपको मना कर दिया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। ठीक है बेटा। अब चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, सब बच्चे बड़ा परेशान हैं। तो पहली चीज ये बेटा देखो, शेड्यूल तो पूरी तरह बदल गया है। पुराना शेड्यूल अभी तक क्या था कि 6 जुलाई था, तो हो सकता था पुराना शेड्यूल फॉलो हो, लेकिन अब किसी भी हाल में पुराना शेड्यूल नहीं फॉलो होगा। नया शेड्यूल आएगा इनका। टेंटेटिव शेड्यूल कब तक आएगा अभी कुछ भी नहीं, 15 तारीख तक तो मान के चलिए, 15 से पहले आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब इनका डेट एक्सटेंड होना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो शर्म बची होगी इनके पास, क्योंकि बिल्कुल तो पूरा शर्म घोर घार के पानी नहीं पी लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी यूनिवर्सिटियां भी अपनी काउंसलिंग करवा रही हैं, तो थोड़ी बहुत शर्म बची होगी। अब बच्चा AKTU की चॉइस फिलिंग बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि सबसे बड़ी काउंसलिंग 500 से ज़्यादा, अगर बच्चा देखा जाए इंजीनियरिंग का तो बहुत ज़्यादा बच्चा है। और सवाल क्या उठता है, प्लेसमेंट। सर अच्छी प्लेसमेंट वाला कॉलेज चाहिए। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं यार, अच्छी प्लेसमेंट, एक बात बताओ, देखो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो अच्छी प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे कॉलेज में जाके। अदरवाइज आपकी रैंक भी खराब है, आपको बेहतर कॉलेज चाहिए, तो और बेहतर ब्रांच के साथ चाहिए भाई, वो नहीं मिलने वाला है। उसमें फिर आपको अपनी आई की यूज करने की जरूरत है कि मैं कहाँ जाके कैसे बेहतर कर सकता हूँ, किस ब्रांच तक मैं ले लूँ और कहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करके मैं थोड़ा सा अच्छा प्लेसमेंट लूंगा। क्या चीज़ें आपको चॉइस फिलिंग में ध्यान रखनी चाहिए? तो पहली चीज जो AKTU में मैं बता दूं, जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, जो कॉलेज अलॉट होगा, वो आपके CRL बेसिस पे होगा। CRL बेसिस पे कैटेगरी का कोटा देखा जाएगा, ठीक है। रैंक अलॉटमेंट आपकी CRL बेसिस पे होगी। उसके बाद ब्रांच अपने हिसाब से देख के, जो भी आपकी CSC है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है या सिविल है या इवन टेक्सटाइल भी है बेटा, ठीक है, वो अपने हिसाब से आज का कंपटीशन ध्यान में रखते हुए, किस लेवल का कंपटीशन है, आगे फ्यूचर में क्या ऑप्शंस है, इसको ध्यान में रखते हुए चूज करना। कॉलेज कौन सा चूज कर रहे हो, उस कॉलेज का लोकेशन क्या है। बीटेक 4 साल का है, आपके अगर आपको होम सिकनेस है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको होम सिकनेस है, आप घर से बहुत दूर कॉलेज ले लेते हो, साल में 8 महीने आपको घर पे रहने का मन कर रहा है, तो भी दिक्कत है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसके लिए भी कंसल्ट करो, ठीक है भाई। गलत डिसीजन आपका फ्यूचर खतरे में डाल सकता है, ठीक है बच्चा। अब वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो ज़रूर देखना, लेकिन जो वेबसाइट वाला है उसके अलावा भी देखना, रियलिटी वाला, क्योंकि वेबसाइट पे तो आदमी कुछ भी डाल देगा। कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, लोकेशन देखना, उसकी फीस देखनी, क्योंकि फीस में बड़े घपलेबाजी होती है। अब आप लोग क्या होता है, वेबसाइट पे ट्यूशन फीस देख के चले जाते हो बेटा। अब बात करें हम PSIT कानपुर की, तो PSIT कानपुर की जो ट्यूशन फीस है वो 90,000 के आसपास है, लगभग 1,90,000 के आसपास। जब कॉलेज एडमिशन लेने पहुंचेगा तो 2 लाख 1,80,000 मांगेंगे फीस, ठीक है। यहाँ इतना बड़ा झोल है। अब देख लो, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपकी वहीं ट्यूशन फी वेवर की बात करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 20-25 हज़ार देना पड़ता है, गलगोटिया में 10,000 के आसपास लगेगा, ABS वगैरह में 20-30 हज़ार के आसपास लगेगा, और PSIT में 1 लाख के आसपास लगेगा, और NIET में 1 लाख के आसपास लगेगा। तो ये भी बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि वहाँ का कट ऑफ क्या है, आपके रैंक पे मिलेगा कि नहीं, आपको वहाँ कितना कोटा मिल रहा है। जैसे अगर आप यूपी के हो, यूपी में कॉलेज लोगे तो 85% का रिजर्वेशन मिलेगा, बाहर चले जाओगे तो 15% में फाइट करोगे। वहीं हरियाणा एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ लोग आना नहीं चाहते हैं। जैसे यूपी का ही बात करूँ मैं, तो यूपी में बेटा क्या है ना कि जैसे MMUT हो गया, कौन सा कॉलेज हो गया आपका, MMUT। यहाँ जो है अदर स्टेट को जो कट ऑफ है वो लो रहता है, मतलब हाई रैंक तक मिल जाता है। होम स्टेट वालों को मतलब होम स्टेट का जो कट ऑफ रहता है वो बहुत लो रहता है और अदर स्टेट का हाई रहता है। रीज़न कि MMUT में अदर स्टेट का उतना बच्चा नहीं आता है। वही उसी तरह हरियाणा में है, हरियाणा में मैंने बोला हरियाणा में भी आपको अदर स्टेट का बच्चा उतना देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे फैक्टर फाइंड आउट करके कैसे एक बेहतर कॉलेज में घुसा जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। ये मैटर करेगा आपके फाइनल अलॉटमेंट में। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपका काउंसलिंग फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी तक आपने कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम कहीं से नहीं लिया है,
तो आप हमारी उड़ान विद्यापीठ से डायरेक्टली एकेटीयू का सिर्फ 1499 रुपए में कंप्लीट मेंटरशिप ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको जो भी चीज़ें बताया आपकी रैंक के बेसिस पे सब कुछ यहाँ पे बेस्ट मिलेगा। और इसके बाद अगर चाहते हो अभी भी आपकी बाकी सर यूपी के सारे स्पॉट में करने के लिए चॉइस फिलिंग भी है, तो आप कंबाइंड और यूपी वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अगर आपको सीसैप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप हमारे यहाँ से सीसैप ज्वाइन कर सकते हो, और किसी भी स्टेट की कोई भी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट की कई बार बात कर चुके हैं, बट आप लोगों को कई जिनके पास अभी चीज़ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनके पास लगभग चीज़ें आ गई होंगी, और फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। क्या क्या एडमिट कार्ड है, रैंक कार्ड है, 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, डोमिसाइल कैटेगरी, उसके बाद फिर क्या है कैटेगरी जो है ना वो उसी फॉर्मेट में लाना जिस फॉर्मेट में आपके काउंसलिंग वाले मांगे हैं, ध्यान देना। सब कैटेगरी भी, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी लगाओगे चलेगा। पासपोर्ट साइज फोटो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना, मतलब 20-30 निकलवा लेना। आपके हॉस्टल में, आपके कॉलेज में अलग अलग जगह लगता रहता है, ये बहुत जेन्युइन चीज़ है। ठीक है, आपका रूलर वेटेज है तो वो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप ले आना और अलॉटमेंट लेटर ले आना। और इसके अलावा जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम पेमेंट करते हो, पेमेंट स्लिप भी लेके आना, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब यूपी के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो कॉलेजेस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, वीडियो जाके देख सकते हो। जो मेजर आपको जो मतलब बड़े बड़े नाम सुने होंगे यूपी में, तो आपका आईआईटी है, बीआईटी है, केएनआईटी है, एआईटीएच है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। ये गवर्नमेंट में टॉप पे आते हैं बच्चा लोग। प्राइवेट में देखोगे तो क्या है, जेएसएस है, एकेजीईसी है, काइट है, एवीएस, ईसी, जीएल बजाज, और गलगोटिया। ये कॉलेज आपके प्राइवेट में है। अब ये आपके 5 लाख के अंदर मिलने वाले कॉलेजेस हैं। इनमें आपको कोर ब्रांचेस काफ़ी हाई रैंक तक मिल जाएगा। इसके अलावा क्या है, आपका इधर आईआईटी इलाहाबाद भी है, एक ठीक ठाक कॉलेज माना जाता है। ठीक है, और कुछ कॉलेज जो मैं आपको यहाँ, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो ये राजकीय लगभग हैं। इसमें और कौन कौन से हैं, बादा और अंबेडकर नगर है, यूपीटीटीआई है। ठीक है, नित्रा टेक्निकल कैंपस, ये आपका गाजियाबाद में कॉलेज है बेटा। यहाँ पे सीएससी हाई रैंक तक मिलती है और आने वाले टाइम पे पक्का ग्रोथ करेगा। सीपेट लखनऊ, अगर तुम प्लेसमेंट के हिसाब से कॉलेज देख रहे हो तो सीएस के आंधी में मत बहना, अपने आईक्यू को, अपने लेवल को पहचानो, उस हिसाब से कॉलेज ऑप्ट करना, गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि यूपी में यार बहुत सारे ऐसे कॉलेज है ना कि जिनकी प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, बर्बाद हैं, बस जबरदस्ती का अपनी वेबसाइट पर दिखाते हैं फलाना प्लेसमेंट, धमकाना प्लेसमेंट। मैं अगर कुछ बोल दूंगा उनके खिलाफ तो भाई वो लोग मेरे खिलाफ कल ही पिटीशन दायर कर देंगे, मुझे ही उठा ले जाएंगे। तो मैं खुला तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इनकी स्थिति बहुत डामाडोल है। और स्थिति डामाडोल हो भी क्यों ना यार, बात समझो ना। पहले 10 लाख में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख बीटेक होता था, 15 लाख में 15 लाख बीटेक हो रहा है। तो जब क्राउड बढ़ेगा, डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के ऊपर है। सप्लाई बढ़ गई है, क्या हो गई है, सप्लाई इंक्रीज हो गई है, डिमांड क्या हुआ है, उतना के उतना ही है। तो कहां से आपको कुछ मिलेगा बेहतर, इसमें आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा बेटा, अलग से करना पड़ेगा। और हर ब्रांच में अपॉर्चुनिटी है। कोर इंजीनियरिंग अभी भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल को ही बोला जाता है। और केमिकल, हर ब्रांच को में अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बस सीएसआईटी में रैपिड ग्रोथ है जो बाकी ब्रांच में थोड़ा सा कम है, एक डिफरेंस आता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और आने वाले टाइम पे किस टॉपिक पे हम वीडियो लाएं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलते हैं, मिलते हैं, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।